शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी सियासी खबरों की। प्रचंड बहुमत से सत्ता पाने वाली दो सरकारें अपने कामकाज का आज हिसाब देने वाली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे यूपी के मथुरा में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां वो अपनी सरकार के 1 साल का हिसाब किताब देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी कैबिनेट को जनता के सामने बिठा रहे हैं। इस ओपन कैबिनेट में केजरीवाल अपने 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा देंगे। सबसे पहले मथुरा में नरेंद्र मोदी की रैली की। पीएम मोदी आज मथुरा में सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश करने जा रहे हैं। मथुरा की महारैली में प्रधानमंत्री का शाम 4 बजे के करीब भाषण होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज 1 रैंक 1 पेंशन का भी ऐलान कर सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसी है मोदी की रैली को लेकर के तैयारियां, इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का निर्णय लिया और इन उपलब्धियों को जनता के बीच में बताने के लिए तमाम रैलियां, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली रैली मथुरा के नगला चंद्रभान इलाके में कर रहे हैं। ये नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली आप देख सकते हैं। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये मेन मंच यहाँ पर बनाया गया, जिस पर 7 लोग बैठेंगे। नगला चंद्रभान क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली, इसको इसी वजह से यहाँ पर इसको फोकस किया गया कि जो उनके संदेश थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी वजह से आज बीजेपी इस सिचुएशन में पहुंची है, उसको पूरे देश के सामने लाया जाए और जो यहाँ की स्थिति है वहाँ उसके लिए भी कुछ घोषणा कर सकते हैं। ऐसी यहाँ की जो जनता है उसकी उम्मीदें। पूरा पंडाल में दिखाऊं, पूरी तैयारियां हो चुकी है। हालांकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, काफी मुश्किल होगी जनता को यहाँ तक, इस स्थल तक पहुंचाने की और यहाँ पर रोके रखने की काफी बड़ी चुनौती है। लेकिन इसको देखते हुए काफी व्यापक पैमाने पर बीजेपी ने काफी यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। 4 लाख वर्ग मीटर का ये पूरा पंडाल बनाया गया है। पूरे पंडाल में आप पीछे तक देख सकते हैं, फर्श लगाए गए हैं कि जिससे जमीन पर बैठने में जो जनता आएगी, जो कार्यकर्ता आएंगे, उनको दिक्कत ना हो। लाउड स्पीकर पीछे तक लगाए गए हैं। एलईडी स्क्रीन, कई एलईडी स्क्रीन लगाई गई है क्योंकि पीछे से मंच का नजारा दिखाई नहीं देगा। तो एलईडी स्क्रीन के जरिए जनता, जो कार्यकर्ता होंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकेंगे। इसके अलावा आसपास की अगर मैं बात करूं तो कई जिलों के कार्यकर्ताओं को लाने की चुनौती बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई। काफी दिनों से पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ के आला अधिकारी देख रहे हैं और उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोग उनको सुनेंगे और जो उनकी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं पूरा होने की एक उम्मीद यहाँ की जनता को है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी लगता है कि 1 साल में उन्होंने जो, चाहे जनधन की योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे बीमा सुरक्षा योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, तमाम योजनाओं के बारे में वो यहाँ पर बताएंगे और आने वाले समय में सरकार क्या करेगी उसकी भी एक तरह से रूपरेखा यहाँ पर बताई जाएगी। कैमरामैन गंगा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। चलिए सीधे हम दीनदयाल धाम का रुख कर लेते हैं। मथुरा के दीनदयाल धाम हम सीधे चलेंगे। नगला चंद्रभान गांव है जहां पर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि है। सीधे यतेंद्र शर्मा से हम बातचीत करेंगे। यतेंद्र, आपके ठीक पीछे मैं देख सकता हूं लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए और हमें सबसे पहले तो ये समझाइए, एसपीजी, एनएसजी, पुलिस और पीएसी की तरफ से सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? वो कौन 6 मंत्री हैं जो जन कल्याण पर्व के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए राशिद, बिल्कुल अब से कुछ समय बाकी रह गया। हालांकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी ने पूरी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है 1 साल पूरा होने पर। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं, जो खुद इस इलाके से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, आप खुद इस पूरे ब्रजभूमि से आते हैं, मथुरा से आप जुड़े हुए हैं। क्या खास बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 1 साल के लिए उनकी जन्मस्थली को चुना गया रैली के लिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं, 2014 के चुनाव से पहले इस देश की जनता ने एक भरोसा और विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त किया था और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। 20 मई 2014 को सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और जिस विचारधारा को लेकर दीनदयाल जी और हमारे लोगों ने जिस जनसंघ की स्थापना की थी, आज उसके पीछे एक सोच थी कि अंत्योदय, जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, उसका उत्थान कैसे हो। तो आज गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस विचारधारा को जमीन पर इंप्लीमेंट किया है। आपने अमीरों के बीमा की बात तो बहुत सुनी होगी, लेकिन गरीब का बीमा कभी नहीं हुआ। 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा,
₹1 प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा, और गांव में रहने वाला नौजवान जिसके पास हुनर है, स्किल है और कुछ कर गुजरने की उसके अंदर क्षमता है लेकिन पैसा नहीं है, 20,000 करोड़ की मुद्रा बैंक के माध्यम से वह स्वरोजगार शुरू कर सकता है। 90% इस देश में ऐसा किसान है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, और उसको आर्थिक संपन्नता कैसे दी जाए, उसको एक विकल्प कैसे दिया जाए, उसके बच्चों को रोजगार कैसे दिया जाए, ये सोच नरेंद्र भाई मोदी की सोच थी, ये सोच हमारे दीनदयाल जी की सोच थी। उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सामाजिक सुरक्षा की मांग, ग्राम विकास की बात दीनदयाल जी करते थे, लेकिन उनके गांव की अगर बात करें तो पानी की बड़ी समस्या सामने आ रही है। खारे पानी की चाहे आपके प्रदेश में भी सरकार रही है, केंद्र में भी सरकार रही है, वो समस्या दूर नहीं हुई। क्या कितनी उम्मीद है यहाँ की जनता को? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि 18 साल से उत्तर प्रदेश को सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस इन्होंने बंधक बना रखा है। अगर आप देखें, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था बदतर है। अगर यहाँ विजन की कमी दिखती है, लेकिन हमारी सरकार केंद्र में है और हमारी कोशिश है कि जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। लेकिन आप संघीय ढांचे में अगर विश्वास करते हैं, जिसमें हम बहुत करते हैं, तो जब तक आपकी प्रदेश में सरकार नहीं होगी, क्योंकि 18-20 साल से यहाँ ऐसी सरकार है जिनका विजन विकास नहीं है, जिनका विजन सिर्फ भ्रष्टाचार है, कमीशन है, तो एक विजन वाली सरकार 2017 में मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी, और जो एक कहीं न कहीं नैतिक अधिकार उत्तर प्रदेश के लोगों का है, यतीन शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। श्रीकांत भी आपके साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके दीनदयाल उपाध्याय जो है एकात्म मानववाद में विश्वास किया करते थे। एकात्म मानववाद के अलावा दीनदयाल उपाध्याय हमेशा ये कहा करते थे कि 2 रोटी और 2 कपड़े में मैं अपना जीवन बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता हूं। यूपी बीजेपी के लिए भी यह रैली काफी अहम है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, पहली रैली एक साल पूरा होने के ये जगह ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली, गरीबों में, मजदूरों में और किसानों में काम करने के लिए प्रयोग की स्थली, और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए चिंता करने का निर्देश दिया था, उन्होंने संदेश दिया था। नरेंद्र मोदी जी की 1 साल की सरकार ने जो कुछ काम गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित महिलाओं और नौजवानों के लिए किए हैं, शुभ प्रसंग परिवार में यदि होता है तो अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। सरकार बनने के बाद 1 वर्ष के अच्छे कामों को उनके चरणों में समर्पित करके अगले 4 साल के लिए आशीर्वाद मांगना एक परंपरा है भारतीय संस्कृति की, हम उसी का पालन करते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद तमाम किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, आपका किसान संघ परिवार का कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है, उसके बावजूद भी आप अध्यादेश किसान अधिग्रहण बिल को लेकर ला रहे हो। आप जो कह सकते हैं फूट वूट की सरकार का आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है। पिछली यूपीए की सरकार ने जो कि भूमि अधिग्रहण विधेयक लागू किया था, वो 31/12/2014 को खत्म हो रहा था। यदि वर्तमान भारत सरकार उस विधेयक को दोबारा अध्यादेश नहीं लाती तो इस बीच में किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण होता उसमें दुगना और चौगुना मुआवजा किसान को नहीं मिलता। हमने किसान के हित में दोबारा अध्यादेश लाकर काम किया है। और सुनिए 27 अप्रैल 2014 को ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार ने सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक बुलाई और उन्होंने जो जो संशोधन उस कानून में कहे उन संशोधनों के साथ लाए हैं। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राहुल गांधी घूम रहे हैं सड़कों पर, अमेठी के किसानों से बात करने जाने की उन्हें फुर्सत नहीं। 11 साल से सांसद है, अमेठी के शहरी इलाकों में टोटी के पानी की सप्लाई नहीं, टिश्यू बहाते घूम रहे हैं राहुल गांधी। मथुरा में नरेंद्र मोदी की महारैली है। सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। सभी की नजर, पूरे हिंदुस्तान की नजर मथुरा की इस महारैली पर है। वक्त ब्रेक का हो चला है।